अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 101 का टॉपिक 100 हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, जो है हमारे पास पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल्स टू इंडिविजुअल अकाउंट्स एंड कंट्रोल अकाउंट। तो हम प्रैक्टिस देख लेते हैं अपनी 11.1। ठीक है, ये हमारे पास प्रैक्टिस है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रैक्टिस का क्वेश्चन क्या है और उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास वो क्या कहता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज का सेकंड नेम हमारे पास क्या होता है, जर्नल। ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज को हम जर्नल भी कहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है परचेज जर्नल। ठीक है, ये हमारे पास है परचेज जर्नल। परचेज जर्नल में है हमारे पास कि हम किसी को हम परचेज कर रहे हैं किसी से, ठीक है, गुड्स, और हमारे पास जो जिनसे हम परचेज कर रहे हैं वो हमारे क्या बने, क्रेडिटर बने ना। तो यहाँ पे क्रेडिटर पर्टिकुलर्स में आएंगे क्रेडिटर। ठीक है, हमारे पास ए आएगा 2000। ठीक है, यानी कि इससे हमने 2000 के गुड्स परचेज की हैं। रफली कोई भी डेट इधर लिखते हैं। ठीक है, हमने इस डेट पे उससे ये गुड्स परचेज किए हैं। यहाँ पे डेट्स वगैरह आएंगी जब जब हमने परचेज किया। यहाँ पे परचेज जनरल है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारी कंपनी की जितनी भी परचेजेस होंगी ना, वो सारी की सारी जो होंगी वो इस अकाउंट में आएंगी। अब हमारे पास है ये एक क्रेडिटर है हमारा, इससे हमने 2000 की गुड्स परचेज की, बी से हमने 3000 की, सी से हमने 1000 की, और इसी तरह हमने ये सारे क्रेडिटर से जितनी जितनी गुड्स परचेज की उनकी जो प्राइस है वो हमने यहाँ पे लिखते। ठीक है, टोटल प्राइस जो हमारे पास बनी वो बनी 16,500। ठीक है, इस तरह हमारा परचेज का जर्नल कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है हमारा सेल्स का जर्नल। सेल्स के जर्नल में हमारे पास क्या है कि जितनी हम सेल्स करेंगे, ठीक है, जो हम प्रोडक्ट्स किसी दूसरे को दे रहे हैं और किसी दूसरे ने हमारे पैसे देने हैं, वो हमारे डेटर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओ है वो हमारा डेटर है। इसको हमने प्रोडक्ट सेल की कितने की, 5000 की, पी को हमने की, क्यू को की, और फिर इन सारी को हमने एंट्रीज कर दी। ठीक है, जितनी भी हमारी सेल्स हुई ओवरऑल कंपनी में, हमने उस सारी को इधर जर्नल में लिख दिया। किस जर्नल में, सेल्स जर्नल में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये अभी तक हमारा ये दोनों जो हैं जर्नल ये इतने ही हैं। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट जर्नल्स को। नेक्स्ट हमारे पास आता है परचेज रिटर्न जर्नल। परचेज रिटर्न जर्नल में हमारे पास क्या है, ए ने क्या की, हमको रिटर्न कर दी। ठीक है, उसने हमें परचेजेस जो हमने उससे की थी, ठीक है, हमने उसको रिटर्न कर दी। सॉरी, उसने नहीं, हमने उसको रिटर्न कर दी। ठीक है, रिटर्न कितने की हमने उसको की, 1500 की, और सी को हमने 1000 की, डी को हमने 2000 की। इस सब को हमने यहाँ पे प्राइस में लिख दिया और इनको टोटल कर दिया। ठीक है, इसी तरह हमने पी ने जो थी हमसे सेल, हमने इसको सेल की थी, ये अब हमें वापस कर रहा है कुछ गुड्स। ठीक है, सेल्स रिटर्न जर्नल है ये हमारे पास। और ओ भी हमें कुछ वापस कर रहा है जिसकी कॉस्ट हमारे पास 1500 है, और क्यू की कॉस्ट हमारे पास 1000 है। ठीक है, इनका सम करेंगे तो ये हमारे पास बनेंगे 3000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो नीचे चीज लिखी हुई है ये हमारे पास ये लिखी हुई है कि जब परचेजेस अकाउंट हमारा डेबिट होगा तो वो कितने का डेबिट होगा, 16,500 का। ठीक है, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा क्या की हैं, परचेजेस की हैं। परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और क्योंकि परचेजेस हमारी इंक्रीज की हैं। ठीक है, परचेज हमारे पास आई हैं। क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट हमारा क्रेडिट करेगा। ठीक है, वो कितना क्रेडिट करेगा, 16,500। वो क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि इतनी जो अब हमने उनको पेमेंट तो करनी है ना, जितनी हमने परचेजेस कर ली है उनको पेमेंट करनी है, और पेमेंट जब हम करेंगे तो वो तो क्रेडिट होगा। ठीक है, इसलिए क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जो परचेज अकाउंट है हमारे पास वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास टोटल बैलेंस बना था 23,000। ठीक है, तो अब 23,000 हमारा क्या होगा, डेबिट अकाउंट जो होगा कंट्रोल अकाउंट वो डेबिट हो जाएगा 23,000 एंट्री से, और सेल्स अकाउंट जो होगा वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 23,000 एंट्री से, क्योंकि हमारे पास सेल्स कम हुई ना। ठीक है, हमने बाकियों को मतलब सेल कर दी तो हमारी तरफ से तो सेल्स कम हुई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 आइटम थे तो मैंने 80 सेल कर दिए, तो अब मेरे पास सिर्फ 20 रह गए, तो सेल्स मेरी रिड्यूस होगी। ठीक है, और डेटर मेरा क्या हुआ, वो इंक्रीज हो गए। पहले 2 बंदों ने मेरे पैसे देने थे, अब मैंने 80 सेल्स जिनको की वो टोटल मिला के मेरे पास बन गए 10 बंदे। ठीक है, अब 10 बंदों ने क्या करना है, मुझे पैसे देने हैं, तो मेरे डेटर्स में इंक्रीमेंट हुआ जबकि सेल्स में डिक्रीमेंट हुआ, और ये 23,000 जो है वो हम इन दोनों एंट्रीज में कर देंगे। सेम इसी तरह जब हम परचेज रिटर्न की बात करेंगे तो हम 4500 जो होगा वो इन दोनों अकाउंट्स में एंटर कर देंगे। क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट हमारे पास डेबिट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले हमारे पास क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हुआ था ना जब हमने परचेज की थी, अब हम परचेज उनको वापस कर रहे हैं। ठीक
ठीक है, उनको वापस कर रहे हैं तो चीज़ें उनके पास जा रही हैं, तो ये उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारी तरफ से चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, हम उनको चीज़ें दे रहे हैं, कम हो रही हैं चीज़ें और ये हो जाएगा क्रेडिट। इसी तरह ये जो 3000 होगा ये हमारा इन दोनों अकाउंट में एंट्री हो जाएगी इस 3000 की, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा डेबिट कर जाएगा क्योंकि सेल्स हमारे पास वापस आ रही हैं, मतलब उनमें इजाफा हो रहा है, जो सेल वापस आई है हमारे पास तो वो डेबिट हो जाएगा। डेटर कंट्रोल अकाउंट हमारा कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेटर हमें चीज़ें दे रहा है ना, तो उनसे क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो वो क्रेडिट हो जाएगा और ये सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश बुक का, ठीक है। उससे पहले हमारे पास जर्नल जर्नल है, हाँ जर्नल है, ये हमारे पास डबल एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बैड डेट का जो अकाउंट है ये हमारे पास 500 क्या हो रहा है, डेबिट, ठीक है। एज अ डेबिट पे हमारे पास 500 आएगा और डेटर ओ अकाउंट, अब डेटर ओ अकाउंट हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 500 से, ठीक है। हमारे पास लास्ट भी हमारे पास ओ था, यहाँ पे भी ये हमारे पास ओ था, ठीक है, और इससे ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे ये ओ है, ठीक है। ये हमारा डेटर था ना, तो अब क्या हो रहा है, हमारे पास डेटर का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है और बैड डेट जो है वो हमारा 500 डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री होगी कैश बुक की। कैश बुक में मतलब जितना भी हमारे पास प्राइस से रिलेटेड काम होगा ना, मतलब कैश हमने किसी को दी, डिस्काउंट किया, कैश ली या किसी भी तरीके से, ठीक है, इंटरेस्ट हुआ कैश, वो उसकी तरीके से भी कैश आई या कैश गई, ठीक है, उसकी जितनी भी एंट्रीज होगी वो हम किस में करेंगे, कैश बुक में। तो अब यहाँ पे है हमारे पास डिस्काउंट, ठीक है, दिस इज फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें जो पी था ना डेटर, उससे हमें हुआ 100 रुपीज़ डिस्काउंट, ठीक है। हमने उसको 100 रुपीज़ डिस्काउंट दिया और क्यू को हमने 50 रुपीज़ दिया, ठीक है, डिस्काउंट हमने इधर लिख दिया। अब ये डेटर है हमारे, तो डेटर की जो एंट्री होगी वो सारी इधर डेटर में आ जाएगी, डिस्काउंट अलग से आ जाएगा, डेटर अलग से आ जाएगा और ये टोटल कितना बना 150, ये टोटल हमारा इतना बन गया, ठीक है। उसके बाद टोटल रुपीज़ यहाँ पे आएंगे 3000 ये वाले और इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे। उसके अलावा अगर यहाँ पे इंटरेस्ट होता तो उसकी यहाँ से अलग से हमारे पास कॉलम बनता और बाकी सारी चीज़ों का अलग, ठीक है। जब भी हमारे पास कैश की जितनी भी चीज़ें आएंगी उनके अलग अलग कॉलम बनते जाएंगे और टोटल का हम एक कॉलम बना के उसमें सारी चीज़ें टोटल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कैश बुक। कैश बुक में हमारे पास आते हैं क्रेडिटर वाली साइड, ठीक है। क्रेडिटर वाली साइड में हमारे पास हम डिस्काउंट को एज इट इज़ मैनेज कर लेंगे, जैसे हमने डिस्काउंट को उधर देखा। अब हमारे क्रेडिटर जो हमें डिस्काउंट देंगे, ठीक है, क्रेडिटर ए ने हमें 100 रुपीज़ डिस्काउंट दिया तो वो हमने इधर लिख दिया, ठीक है। और क्रेडिटर डी ने हमें 200 डिस्काउंट दिया तो वो हमने इधर लिख दिया। बाकियों ने हमें डिस्काउंट नहीं दिया तो उनकी डिस्काउंट की एंट्री हमने नहीं की, हमने सिर्फ उनकी क्रेडिटर की एंट्री कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास कैश बुक कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सोल्यूशन कि हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं डेटर लेजर, सेल्स लेजर, ठीक है। मतलब डेटर लेजर हमारे पास किसे कहते हैं, हम सेल्स लेजर को भी कहते हैं और इसके दो और नाम हैं, वो क्या है वो पीछे मैंने आपको बताए हैं। और अगर आपको रिमाइंड है तो आप मुझे कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप मतलब पिछले लेक्चर याद कर रहे हैं या सिर्फ लेक्चर लिए जा रहे हैं, याद नहीं कर रहे, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और आपने नोट कर लेना है छोटा सा, ठीक है। डेफिनेशन है हमारे पास पोस्टिंग की, ठीक है। पोस्टिंग हमारे पास प्रोसेस क्या होता है पोस्टिंग का, ठीक है। हमने क्या किया, हम जर्नल की एंट्रीज को कर रहे हैं अब लेजर के अकाउंट में, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में थी जर्नल की एंट्रीज, ठीक है, ये सारी हमारे पास जर्नल की एंट्रीज थी और इनको हम किस में शिफ्ट कर रहे हैं, लेजर में, ठीक है। लेजर में हम इनको एंट्री को यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, पोस्टिंग हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जर्नल की एंट्रीज को लेजर अकाउंट में लगाते हैं, ठीक है, लेजर अकाउंट में लिखते हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं, सेल्स लेजर हम देख रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि जितने भी हमारे डेटर थे ना, ठीक है, जब हम सेल्स करते हैं तो हमारे डेटर बनते हैं, जब हम परचेज करते हैं तो हमारे क्रेडिटर बनते हैं, ठीक है। हमने सेल्स की, हमारे डेटर बने और अब हम हर डेटर का अकाउंट देख लेते हैं कि हर डेटर के हमारे पास कितने की हमने सेल्स की या कितना हमारे पास डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम ओ अकाउंट से। ओ का अकाउंट हम देख लेते हैं कि हमने इसको कितने की सेल्स की या कितना इसने रिटर्न किया, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास आएगी डेबिट और ये चीज़ आएगी हमारे पास क्रेडिट, ठीक है।
ओ अकाउंट में हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। ओ अकाउंट में हमने सेल्स की थी, ठीक है, सेल्स हमने देखनी है ना, सेल्स वो कर रहे हैं ना लेजर, तो हम सेल्स जर्नल को ही देखेंगे। ओ को हमने कितने की सेल्स की थी, 5000 की। सबसे पहले एंट्री तो ये हम करेंगे, ओ को सेल्स होगी 5000 की, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ओ को सेल्स आएगी सेल्स जर्नल से 5000 की, ठीक है, दिस वन, ये एंट्री होगी। अब फिर हम पीछे से देखेंगे कि हमारी नेक्स्ट ओ के साथ क्या डील हुई है, तो ये चीज़। अब हमारे पास ओ से हमने एक और सेल की, वो हमारे पास 2000 की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेल्स जर्नल से एक और एंट्री लाई हमारे पास 2000 की। अब हम सेल्स कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास सेल्स कर रहे हैं मतलब सेल्स हमारी तरफ से जा रही हैं, और डेबिट का अकाउंट जो है वो डेटर का अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड पे पुट करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे उसकी सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। डेटर की तरफ सेल्स जा रही है ना, उसके पास इंक्रीज़ हो रही है उसके सेल अकाउंट में। तो ये हमारे पास जो एंट्रीज होंगी ये सारी डेबिट साइड पे आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन सी सेल जनरेट हुई है ओ के साथ हमारी एक और सेल हुई है जो है हमारे पास 1000 रुपीज़ की, ठीक है। हमने एक और सेल की ओ के साथ जो हमारी थी 1000 रुपीज़ की, वो सारी चीज़ें इधर आ गई, और ये हमारे पास टोटल बनेगा 8000 हमारा डेबिट साइड पे, ठीक है। अब हम क्रेडिट साइड को देख लेते हैं। क्रेडिट साइड पे हमारे पास वो सेल्स आएंगी जो हमें ओ ने रिटर्न की, ठीक है, रिटर्न सेल्स हमारी आ जाएंगी। अब देख लेते हैं रिटर्न जर्नल को, क्या हमारे पास कोई सेल रिटर्न में आई है ओ की तरफ से। एग्जैक्टली ये एक सेल है, ओ ने हमें इसको रिटर्न किया, जो इसकी हमारे पास प्राइस है 1500, ठीक है। तो अब हम क्रेडिट साइड पे जाके ये 1500 पुट कर देंगे, ठीक है। सेल्स रिटर्न से हमारे पास कितना आया, कितनी अमाउंट आई, 1500, तो हमने 1500 यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं और कोई सेल्स रिटर्न हुई है ओ की तरफ से, और कोई सेल रिटर्न नहीं हुई ओ की तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं ओ की जो हमारे पास है क्रेडिट, वो यहाँ पे हुआ है ओ का अकाउंट, ठीक है, जो कितने में हुआ है, 500 में, जनरल अकाउंट जर्नल से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो डेबिट हो रहा है हमारे पास, क्रेडिट हो रहा है डेटर का अकाउंट, इसको 500 हम क्या कर देंगे, वहाँ पे जाके बैड डेट की वजह से हमारे पास 500 क्या हुआ है, कम, और ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर अब हम देखेंगे कैश बुक को। कैश बुक में हमने ओ के साथ क्या क्या डील की हुई है। यहाँ पे कैश बुक में ये देखें, ओ के साथ हमारा क्या हुआ, 3000, और यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है ना, तो जब हम इसको जनरल से लेजर में करेंगे तो वहाँ पे जाके ये क्या बनेगा, क्रेडिट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये डेबिट हुआ तो वहाँ पे जाके हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमें कैश रिसीव हुई, और यहाँ पे ये 1000। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट क्यों किया, ठीक है, यहाँ पे डेबिट क्यों किया। यहाँ पे हमने डेबिट इसको इसलिए किया क्योंकि सेल्स रिटर्न से हमारी जो कैश थी वो ज़्यादा हुई। जब हमारी कैश ज़्यादा हुई तो हमारी कैश बुक में उसकी एज अ डेबिट एंट्री होगी, ठीक है। और इसकी तरफ से तो कैश माइनस हुई ना, डेटर ने हमें चीज़ें वापस की तो उसकी तो कैश डिक्रीमेंट हुई। जब उसकी कैश डिक्रीमेंट हुई तो उसको हम क्रेडिट साइड पे जाके एंट्री करेंगे, क्योंकि अब हम ये उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। मतलब उसके पास जो लेजर होगा वो कैसा होगा, ठीक है, उसकी तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे कैश डिक्रीमेंट होगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगी कैश रिसीव 3000। फिर और देख लेते हैं, और इसके साथ हमने कौन सी डील की है, ओ के साथ ओ ने हमें जो ये 2000 कैश है ये इसकी तरफ से हमें डेबिट हो रही है, तो उसकी तरफ क्या होगी, वो क्रेडिट होगी, ठीक है। एक की तरफ जो चीज़ डेबिट हो रही होती है, दूसरी की तरफ वो चीज़ क्रेडिट हो रही होती है, ठीक है। यहाँ से आप एग्जांपल ले लें। अब पर्सन 1 है, वो पर्सन 2 को एक मोबाइल गिफ्ट कर रहा है, ठीक है। पर्सन 1 पर्सन 2 को एक मोबाइल गिफ्ट कर रहा है। पर्सन 1 जो होगा वो मोबाइल दे रहा है, तो ये होगा क्रेडिट, इसकी तरफ क्रेडिट में ये एंट्री लिखी जाएगी। P2 के पास मोबाइल आ रहा है तो इसकी तरफ डेबिट में वो एंट्री लिखी जाएगी, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे जो चीज़ इसकी तरफ डेबिट है वही एंट्री P1 के पास जाके क्रेडिट हुई। P1 के पास जाके जो एंट्री क्रेडिट है वो P2 के पास आके क्या हुई,
डेबिट हुई। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ये वाला सारा प्रोसेस। ठीक है, कि जितनी भी हमारे पास एक के पास डेबिट चीज़ होती है वो दूसरे के पास जाके क्या हो जाती है, क्रेडिट। एक के पास क्रेडिट हो तो दूसरे के पास जाके क्या हो जाती है, डेबिट। ठीक है, ओ के बाद हम देख लेते हैं पी का अकाउंट, कि हमारे पास जो पी है उसकी जो हम सेल्स लेजर में एंट्री करेंगे वो कैसे करेंगे। ठीक है, पी को हमने कौन सी सेल की, एक तो ये 2000 में की। ठीक है, 2000 की हम जाके क्या कर देते हैं एंट्री, ये 2000 की डेबिट साइड पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने इसको सेल्स की, इसकी सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ और इसलिए इसकी साइड पे जो एंट्री होगी वो डेबिट साइड पे होगी। और हमारे और पी की देख लेते हैं और क्या डील है। ये एक और है हमारे पास 3000। ठीक है, 3000, फिर 3000 की सेल जो थी उसकी तरफ इंक्रीमेंट हुई तो वो ये डेबिट साइड पे आ गई और टोटल हमारे पास बन गया 5000। ठीक है, इसका भी टोटल हमारे पास कितना बना था, क्लोजिंग बैलेंस फिर हमने कितना कर दिया था, 1000। ठीक है, अब 1000 हमने क्लोजिंग बैलेंस जो किया, ये कैसे किया ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सब को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, इस सब को ऐड करेंगे, ये हमारे पास बनेगा 7000। 8000 में से हम 7000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1000 रुपीज़ आएगा, उसको हम एज आ क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास दोनों साइड्स क्या हो गई हैं, बैलेंस 8000 ये हो गया और 8000 ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम पी अकाउंट के साथ क्या करेंगे। तो यहाँ पे थे हम पी अकाउंट में, ये डेबिट साइड होगी थी क्रेडिट साइड पे। ठीक है, क्रेडिट साइड पे हम देखेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हम देखेंगे कि जो सेल्स रिटर्न हुई वो पी की तरफ से कितनी हुई। एक उसने से रिटर्न की जो थी हमारे पास 500 कॉस्ट की। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। सेम इसका भी जो प्रोसेस होगा सेल्स रिटर्न का, वो भी ये होगा कि उसकी तरफ से अब जो लेजर था, ठीक है, जो हमारे पास डेटर था उसकी तरफ से सेल्स कम हुई, उसकी तरफ से सेल्स कम हुई तो ये हमारे पास उसकी तरफ जो अकाउंट होगा वहाँ पे क्रेडिट साइड पे जाएंगी। ये हम उसका लेजर मैनेज कर रहे हैं ना, जो हमारे पास डेटर है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये चीज़ रिमाइंड करनी है कि हम डेटर का कर रहे हैं, तो डेटर की तरफ से सेल्स डिक्रीमेंट होंगी तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे और हमारे पास कोई पी के साथ सेल्स रिटर्न है और कोई भी नहीं है तो हम और इसकी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे हम अपना जनरल में हमारे पास पी की कोई एंट्री नहीं है। जनरल में हमारे पास एक ही एंट्री थी ओ की, जो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जनरल जो है इसकी सारी एंट्रीज हमारे पास क्या हो चुकी हैं, डन हो चुकी हैं। ठीक है, ये हमारे पास टिक हो गया, इसको हम टिक मार्क कर लेते हैं बड़ा सा, ताकि हमें याद रहे कि इसकी सारी एंट्रीज डन हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कैश बुक में पी के साथ हमारी क्या क्या डील हो रही है। पी के साथ हमारा है यहाँ पे पी का अकाउंट देख रहे हैं हम, तो ये पी का अकाउंट हमारा ये है। ठीक है, पी के साथ है हमारे पास 100 डिस्काउंट और 150 एज अ डेटर चार्ज हुआ, तो इसको हम करेंगे, ये सम हमारे पास बन जाएगा 250। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, या तो आप इसको 250 यहाँ पे इकट्ठा लिख लें या अलग अलग लिख लें कि कैश रिसीव्ड कितनी हुई 150 और डिस्काउंट कितना हमने उसको दिया 100। ठीक है, अब चाहे तो इसको इकट्ठा लिख लें 250 और चाहे तो इसको अलग अलग लिख लें। बेटर यही है कि आप इसको अलग अलग लिखें, क्यों, क्योंकि हमारे पास लेजर में इन डिटेल हम क्या करते हैं, अलग अलग एक एक चीज़ मेंशन करते हैं। फिर हमारे पास एक और चीज़ पी के साथ है जो है हमारी 1000। ठीक है, 1000 रुपीज़ पी की तरफ से आए तो हम इसको किधर कर देंगे, एज आ क्रेडिट। ठीक है, पी ने हमें 1000 रुपीज़ दिए तो पी की तरफ से ये चीज़ डिक्रीमेंट हुई और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको सम अप करेंगे तो ये सम हमारे पास कितना बनेगा, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बनेगा हमारे पास 500 प्लस 150 प्लस 1000 प्लस 100। ठीक है, 1750। यहाँ पे हमारे पास इसका सम बन गया 1750। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ जो है ये 5000 है, ये 1750 है, ये बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करते हैं 5000 में से 1750 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 5000 में से माइनस कर देंगे 1750 को।
जो हमारे पास बनेगा 3250। तो अब इसको हम क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे यहाँ पे लिख देंगे 3250, ठीक है। तो ये हमारे पास 5000 आ गया। अब हमारी दोनों साइड्स जो होंगी वो बैलेंस होगी हैं, ठीक है। 5000 इज इक्वल टू 5000। पी का जो हमारे पास अकाउंट था हमने उसकी भी तमाम एंट्रीज कर दी। तो अब हम उस किसकी तरफ जाते हैं, क्यू के अकाउंट की तरफ। स्टूडेंट्स अगर तो आपको समझ आ गया तो आप लेक्चर को यहीं पे पास करके क्यू आर की एंट्रीज करें और लास्ट में मेरे से मैच कर लें, ठीक है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम आए, ठीक है, एंट्रीज उसकी मिस हो रही हैं या कोई भी, तो उनके लिए मैं यहाँ पे इनको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेकिन वैसे जिनको समझ आ गया उनको ये दोबारा सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से स्किप करके आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्यू अकाउंट को देखते हैं कि क्यू की हम कैसे एंट्रीज करें। क्यू के लिए देख लेते हैं एंट्रीज, ठीक है। क्यू के साथ हमने क्या डील की, यहाँ पे सेल्स जनरल में हमने क्यू को क्या किया, 1000 की चीज़ें परचेज की। क्यू के साथ एक हमारी डील हुई 1000 की सेल्स जनरल में, ठीक है। एक और हुई 2000 की। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1000 और 2000 हुई किसमें, सेल्स जनरल में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहें ना तो यहाँ पे आपका आएगा 3000, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे 3000। यहाँ पे नीचे मैं क्लियर करके लिख लेती हूँ, मतलब अगर वहाँ पे ग्रीन उस पर सही हाईलाइट नहीं हो रहा तो ये 3000 आ गया, ठीक है, इसका टोटल। तो यहाँ पे अगर हमारे लेजर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो ना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेल्स जनरल इसलिए लिखते हैं कि लेजर में अगर हमारे पास कभी भी कोई प्रॉब्लम आए या उसकी एंट्रीज में हमें इशू आए तो हम क्या करें, फ़ौरन सेल्स जनरल उठाएं, ठीक है। सेल्स जनरल उठाएं और उसमें अपनी एंट्रीज को वेरीफाई कर लें, ठीक है। इसलिए हम जिस जर्नल की एंट्रीज लिख रहे हैं हम उसी जर्नल का नाम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं सेल्स की डेबिट साइड होगी सेल्स की क्रेडिट साइड को, ठीक है। सेल्स की क्रेडिट साइड हमारे पास ये है और किसकी, क्यू अकाउंट की, ठीक है। क्यू अकाउंट की अब क्रेडिट हमारे पास क्या हुई, इसकी पहले देखते हैं सेल्स रिटर्न। इसने हमें कितने की, 1000 की, इसने हमको क्या की, सेल्स रिटर्न की। तो हम क्या कर लेंगे, सेल रिटर्न जर्नल एंट्री करेंगे और वहाँ पे जाके हम लिख देंगे सेल्स रिटर्न जर्नल की 1000 रुपीज़ हमें मिल रहे हैं सेल्स रिटर्न जनरल से, ठीक है। और इसके 1000 रुपीज़ क्रेडिट हो रहे हैं, इसकी तरफ कम हो रहे हैं, तो इसकी ये एंट्री आएगी क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे टिक मार्क कर रही थी राइट साइड पे, तो ये तीनों हमारी टिक मार्क होगी, तो मतलब सेल्स जनरल जो है ये हमारा डन हो गया, ठीक है। अब हम सेल्स जनरल की तरफ नहीं आएंगे, यहाँ से चेक नहीं करेंगे नेक्स्ट अकाउंट के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कैश बुक। कैश बुक में हमारे पास है क्यू की एंट्री, क्यू की ये एक एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 50 जो डिस्काउंट है वो हमने इसको दिया, ठीक है। और 700 क्या हुई, इसकी प्राइस हुई। यहाँ पे डेबिट साइड पे हैं दोनों चीज़ें, वहाँ पे क्रेडिट साइड पे हो जाएंगे। 50 प्राइस ये आ जाएगी, 700 ये आ जाएगी। अगेन अगर आपने इसको इकट्ठा लिखना है इकट्ठा लिख लें, सेपरेट सेपरेट लिखना है तो सेपरेट लिख लें। कैश रिसीव जो आएगा वो 700 आ जाएगा और डिस्काउंट अलाउड क्या आ जाएगा, 50। और यहाँ पे हम अगर हमने इसको वेरिफिकेशन करनी हो तो हमें पता होगा कि कैश की जितनी भी बात है या डिस्काउंट की जितनी भी बात है वो हमारे पास कैश बुक में पड़ी है। तो हम उठाएंगे जाके कैश बुक को और वहाँ से देख लेंगे इसकी सारी की सारी एंट्रीज़ को, ठीक है, वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे हम इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आएगा 1750, ठीक है। यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 1750 आया। हम 3000 में से माइनस कर देते हैं 1750 को, ठीक है। 3000 में से माइनस कर देते हैं 1750। हमारे पास 50 करना था। 3000 माइनस 1750 हमारे पास क्या बना, 1250, ठीक है। 1250 को हम क्या कर देंगे एज अ क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3000 इस साइड का और 3000 इस साइड का। हमारे पास दोनों साइड्स डेबिट और क्रेडिट जो है वो बैलेंस हो गई हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आर अकाउंट को कि आर अकाउंट की जो हमने एंट्रीज की हैं वो कैसे की। सबसे पहले हम इसका सेल्स जर्नल चेक कर लेते हैं कि सेल्स जर्नल में हमारे पास क्या है, किसकी एंट्री, आर की, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं आर के साथ हमारी क्या डील हुई है, ये
यहाँ पे हमने इसको 7,000 की चीज़ें की सेल, ठीक है। यहाँ पे ये भी सारे हमारे टिक्स हो गए, मतलब सेल्स जर्नल भी हमारा डन हो गया। अब हमने सेल्स जर्नल को दोबारा नहीं देखना, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स जर्नल में हम जाएंगे। सेल्स जर्नल की वजह से हमारी एक एंट्री हुई है डेबिट और वो हुई है 7,000, ठीक है। अब इसका 7,000 ही टोटल आएगा और इसका अब हम क्रेडिट साइड चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये सेल्स रिटर्न जर्नल तो हमने वैसे ही नहीं चेक करना था, ये हमारा लास्ट पे ही कंप्लीट हो गया था, तो हम कैश बुक में देख लेंगे, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया हुआ है, ये तो वेरी फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, इसको भी नहीं देखेंगे। अब कैश बुक की तरफ आएंगे और यहाँ पे ये हमें आर की एक एंट्री मिली, ठीक है, जो है हमारे पास 5,000 कैश आर की तरफ से जो रिसीव हुई वो हुई 5,000। अब ये हमारी डेबिट साइड डन होगी है, तो अब हम डेबिट साइड को भी नहीं देखेंगे। ये देखें सारे टिक्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम इसको नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कैश रिसीव जो हुई हमें वो 5,000 हुई, हम इसकी एंट्री कर लेंगे, ठीक है। 5,000 ये है, 7,000 ये है, 2,000 का गैप है, 2,000 हम क्लोजिंग बैलेंस कर लेंगे 2,000 और ये टोटल हमारे पास बन जाएगा 7,000, ठीक है। 7,000 ये और 7,000 ये दोनों साइड्स हमारे पास बैलेंस हो गई हैं, ठीक है। ये अब सेल्स लेजर को सारी अकाउंट में, हर अकाउंट में उसकी एंट्री करने के बाद हर डेटर के अकाउंट में हम क्या कर लेंगे, एक लिस्ट को मैनेज कर लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट में हम क्या करेंगे, जितना जितना हमारे पास ओ का जो था क्लोजिंग बैलेंस वो कितना था, 1,000 रुपीज़, ठीक है। तो हम ओ के क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ₹1,000 ही आ गया, ठीक है। फिर पी का हमारे पास था 3250 यहाँ पे आ गया। यहाँ हमारे पास था 1250 हमने क्यूब में लिख दिया। आर में हमारे पास था 0, आर में हमारे पास 2,000 है ये, ठीक है। आर का 2,000 है तो आर का 2,000 लिख देंगे, ठीक है। अगर इनकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाए ना, मतलब क्लोजिंग बैलेंस की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ पे कोई कैश रिसीव हो रही होती 1,000 रुपीज़ की, तो फिर क्लोजिंग बैलेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी, वैसे ही दोनों साइड्स इक्वल आ जाती। फिर उसका जो होगा ना वो अकाउंट होल्डर, ठीक है, ओ है या वो कोई भी है, ठीक है, ABC, तो उसका हम जो करेंगे वो एंट्री करेंगे 0, ठीक है। जब उसकी दोनों साइड बैलेंस आएंगे और बैलेंस क्लोजिंग हम नहीं उसमें ऐड करेंगे तो हम उसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे 0, ठीक है। अब की बार हमारे पास आ गई हैं सारी चीज़ें, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इन सब को टोटल कर लेंगे। ये हमारे पास बनेगा 7,500 और 7,500 हमारा क्या हो जाएगा टोटल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये था डेटर लेजर, अब हम मैनेज कर लेते हैं क्रेडिटर लेजर को, ठीक है। क्रेडिटर लेजर के भी हम सारी की सारी जो करेंगे एंट्रीज वो वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें हम देखेंगे परचेज जर्नल को, ठीक है। परचेज जर्नल को अब हम देख के एंट्रीज करते हैं। परचेज जर्नल को हमारे पास सबसे पहले आता है ए, ठीक है। एक अकाउंट में हमने इससे कितने की परचेज़ की, 2,000 की, ठीक है। तो हम इसके अकाउंट में जाके क्या कर देंगे, परचेज़ जनरल की वजह से यहाँ पे 2,000 क्या हुए क्रेडिट, हमने इससे परचेज़ की थी ना, तो हमारी तरफ परचेज़ आ गई थी, ठीक है। हमारी परचेज़ इंक्रीमेंट हो गई थी और जो हमारे पास ए था इसकी जो परचेज़ थी वो क्या हुई थी, डिक्रीमेंट हो गई थी, ठीक है। इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और ये आपको वैसे भी रिमाइंड रहना चाहिए कि जब हम क्रेडिटर लेजर की बात कर रहे थे, ठीक है, जब हमने क्रेडिटर कंट्रोल लेजर अकाउंट के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसकी जो भी परचेज चीज़ हो रही थी वो हमने उसकी क्रेडिट साइड पे रखी थी। अगर आपने उनको याद किया हुआ है फॉर्मेट को, तो आप यहाँ पे पुट करते जाएंगे, ठीक है। अगर आपने फॉर्मेट को नहीं भी याद किया हुआ ना, तो भी फिर थोड़ा हला गुला बनेगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि हमारी तरफ से क्या हो रहा है, डेबिट हो रही है ना, क्योंकि हमने परचेज़ की, ठीक है। ए की तरफ से वो परचेज़ क्या हुई, क्रेडिट हुई, क्योंकि उसकी तरफ से तो वो चीज़ें कम हो रही हैं ना, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे परचेज़ जनरल को, और इसमें ए की कौन सी एंट्री है, ये 2,500 की, तो अब हम यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, परचेज़ जनरल की वजह से एक और क्रेडिट आ रहा है हमारे पास 2,500, ठीक है। इसको टोटल कर देंगे, ये हमारे पास ये बनेगा। उसके बाद हम देख लेंगे परचेज़ रिटर्न जर्नल में ए में हमारी ये एंट्री हुई है 1,500, ठीक है। 1,500 हम क्या करेंगे, अब ये हमने परचेज़ रिटर्न की ना, उसको वापस की, तो उसकी तरफ परचेजेस बढ़ गई और हमारी तरफ से क्या हुई, कम हुई, ठीक है। उसकी तरफ परचेजेस बढ़ी तो हम उसका लेजर अकाउंट मैनेज कर रहे हैं ना ए का, तो हम उसकी तरफ से बढ़ी, तो हम ये कहाँ पे जाके लिखेंगे, डेबिट साइड पे 1,500,
ठीक है। परचेज रिटर्न अकाउंट की वजह से हमारे पास आया 1500। उसके बाद हम देख लेंगे और कोई एंट्री है एक की, और कोई एंट्री नहीं है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं कैश बुक को। कैश बुक की अब हम क्रेडिट साइड को देखेंगे, ठीक है। डेबिट साइड ऑलरेडी हमारे पास डन हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास एंट्री है एक ये और एक ये, ठीक है। एक में हमारे पास आता है 700 और दूसरी में है 500। हम यहाँ पे दोनों कर लेंगे कैश पेड, ठीक है। हमने पहली दफ़ा कैश कितना दिया 700, दूसरी दफ़ा हमने दिया 500, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा हमें डिस्काउंट भी उसने दिया है 700 का, ठीक है, सॉरी 100 का, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्काउंट भी जाके लिख देंगे 100। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है 4500 और यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना बना, ठीक है। जितना भी टोटल बनेगा हम उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास आएगा 1500 प्लस 700 प्लस 500 प्लस 100 जो कि बना 2800, ठीक है। ये हमारे पास 4500 है, जबकि यहाँ पे हमें आया 2800। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 4500 में से 2800 को, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 1700 हम ऐड कर देंगे इस साइड पे एज आ क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4500, दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। एक बात आप नोट करें, यहाँ पे हमने इसमें ऐड किया डेबिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस और यहाँ पे हमने ऐड किया क्लोजिंग साइड पे, सॉरी क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। एक तो बात ये कि बैलेंस नहीं होती ये चीज़, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3000 आ गया था, ये कम था, तो जिस साइड पे कम था हमने उस साइड को क्या कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस डाल के बैलेंस कर दिया, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया, ये आपके याद रखने का तरीका है कि हमने इसको कर दिया बैलेंस। लेकिन दूसरी बात ये है कि आपको याद होगा हमने पढ़ा था डेटर कंट्रोल लेजर अकाउंट की, जब हम बात कर रहे थे कि क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो डेबिट होगा, ठीक है। आप वो भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, सेकंड भी, और अगर फर्स्ट कॉन्सेप्ट से आप कंटिन्यू करें तो वो भी अच्छा है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो इसलिए है ना ताकि आपको मतलब याद रहे और आपका क्वेश्चन जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब हम बी अकाउंट की एंट्रीज़ की बात कर लेते हैं कि बी अकाउंट की जो परचेज लेजर में एंट्रीज़ हैं वो कैसे हुई हैं। अब सबसे पहले हम देख लेंगे परचेज जनरल में कि बी की हमारे पास कौन कौन सी एंट्रीज़ हैं, ठीक है। एक हमारे पास बी की ये एंट्री है और एक ये है, ये 3000 की है, ये भी 3000 की है, और दोनों को जो पर्टिकुलर देंगे वो कौन सा देंगे, परचेज जनरल का, ठीक है। परचेज जनरल की एंट्री है, तो ये हमारे पास आएगी परचेज जनरल, और परचेज जनरल दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगी, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। क्योंकि हमने परचेज किया जनरल और इनकी जो थी चीज़ें, ठीक है, इनकी जो गुड्स थी वो कम हुई, डिक्रीमेंट हुआ, तो इसलिए हम उसको किस साइड पे पुट कर ले हैं, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, और इसमें हमारे पास कोई एंट्री नहीं है। हम देख लेते हैं यहाँ पे परचेज रिटर्न में से, परचेज रिटर्न में बी की कोई एंट्री नहीं है, तो हम यहाँ से इसको नहीं करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं बी की हमारे पास एक एंट्री ये है 2000 की है, ठीक है, और एक ये है 1000 की। यहाँ पे इसने हमें 2000 पे किया, यहाँ पे इसने हमें 1000 पे किया। यहाँ पे एक बार हमने इसको कैश पे की 2000 और एक बार हमने की 1000, ठीक है। जब हम कैश पे कर रहे हैं तो हमारी तरफ से ये डिक्रीमेंट हो रहा है और इसकी तरफ से क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। तो इसने क्या कर दिया, डेबिट साइड पे इसके अकाउंट में ये कैश आ गई, ठीक है। और जब हमने इसको बैलेंस किया तो यहाँ पे हमारे पास इसका 3000 आया, इसका 600 था, सॉरी 6000 था, तो कितना डिफरेंस आ रहा था 3000 का। 3000 को हमने एज अ क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे एंट्री कर दी, तो ये अब दोनों साइड्स हमारी कितनी आ गई, इक्वल, ठीक है। ये बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सी अकाउंट। सी अकाउंट की हम एंट्रीज कैसे करेंगे, तो हम अपना परचेज अकाउंट देख लेते हैं, सॉरी जनरल। यहाँ पे सी अकाउंट में हमने कितनी परचेजिंग की, सी से 1000 की, ठीक है, और यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, तो ये 1000 से सेल्स जो सॉरी परचेज जनरल की एंट्री होगी, ये किस साइड पे चली जाएगी, 1000 वाली साइड पे, सॉरी क्रेडिट साइड पे, और 1000 एंट्री हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे परचेज रिटर्न जनरल में हमारे पास सी की एक एंट्री है 1000 की, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि परचेज रिटर्न जो जनरल था उससे हमारी कौन सी एंट्री आई, 1000 रुपीज़, ठीक है। 1000 हमने यहाँ पे लिख दी। फिर कैश बुक में हम अपना चेक करेंगे सी का अकाउंट। कैश बुक में हमने एक सी की एंट्री की हुई है जो है हमारे पास 2500, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2500 को यहाँ पे कैश पेड कर देंगे कि हमने सी को कैश पे की कितनी, 2500,
वो डेबिट होगी, ठीक है। अब इसको टोटल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3500, इसको टोटल करेंगे तो ये सिर्फ आएगा हमारे पास 1000, ठीक है। अब देखें डेबिट साइड हमारी बढ़ गई है और क्रेडिट साइड हमारी क्या हुई है, कम हो गई है। तो ये हमारे पास कौन सा बैलेंस बनेगा, डेबिट बैलेंस, ठीक है। डेबिट बैलेंस हम क्रेडिट जो लेजर होता है उसमें क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं 2500, इसलिए ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने फॉर्मेट पढ़ा था क्रेडिट लेजर का, क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट का, ठीक है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो डेबिट बैलेंस है उसमें भी हमने क्रेडिट साइड पे क्लोज़ किया था, तो इसकी एंट्री भी अब हम क्रेडिट साइड पे ही क्लोज़ करेंगे। अगरचे हमें पता चल रहा है यहाँ से, लेकिन वो फॉर्मेट आपको इसलिए याद करना ज़रूरी है ताकि आपके जो MCQs हैं या शॉर्ट क्वेश्चन है अगर वहाँ पे आ जाए तो वो कवर हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास ये एग्जांपल ना आती तो आपको वैसे तो पता नहीं था कि मतलब डेबिट बैलेंस जो है वो हम किस साइड पे क्लोज करते हैं। तो वो आपने फॉर्मेट इसलिए याद करना है ताकि आपको ये आइडिया हो सके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और MCQs के लिए, ठीक है। अब हमने इसमें क्लोजिंग बैलेंस ऐड किया तो ये दोनों साइड्स हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी। अब हम मूव करते हैं डी अकाउंट की तरफ, ठीक है। हम डी अकाउंट के एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले हम परचेज जनरल को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डी अकाउंट की एक एंट्री है 4000, ठीक है, इससे हमने परचेज़ की। और अब ये देखें ये सारी टिक्स हो गई और बल्कि एक रह गई, ये डी की दो एंट्रीज हैं, ठीक है, एक 4000 वाली और एक 1000 वाली। अब हम इसको से जो परचेज जनरल है इसको नहीं देखेंगे और अब तो वैसे अकाउंट्स भी कोई नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो हैं परचेज जनरल में, इसकी एंट्रीज एक है हमारे पास 4000 की, एक है 1000 की, ठीक है। इसको जाके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट परचेज की दो एंट्रीज को, परचेज जनरल की 4000 और 1000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न जनरल चेक करेंगे, उसमें भी हमारे पास एक एंट्री पड़ी है 2000 की, ठीक है। तो हमने उसको क्या की चीज़ें दे दी थी, यहाँ पे उसको वापस कर दी थी, तो उसकी तरफ क्या हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ था, ठीक है। उसके अकाउंट में क्या हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ था, मतलब वहाँ उसके पास चीज़ें गई, उसके पास चीज़ें ज़्यादा हुई, इंक्रीमेंट हुआ, तो हम उसके डेबिट साइड पे जाके 2000 की एंट्री कर देंगे। परचेज रिटर्न से उसे डेबिट हुआ 2000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैश बुक में। कैश बुक में हम डी से हमें उसने क्या दिया, डिस्काउंट दिया 2000 का और हमने उसको पे कितना किया, सॉरी 200 का पे कितना हमने उसको किया 1500 का, ठीक है। ये भी सारी एंट्रीज होगी, अब इसको भी हम नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैश पे जो हमने उसको किया वो 1500 था और डिस्काउंट कितना हमको उसने दिया 200, वो भी हमने इधर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे टोटल, ये वाली साइड हमारे पास 5000 आ जाएगी और इसका जब हम टोटल करेंगे ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3700 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 3700 को हम माइनस कर देंगे 5000 से, हमारे पास 1300 आ जाएगा। 1300 को इसमें एज आ क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। जब क्रेडिट साइड बढ़ जाए और डेबिट साइड कम हो जाए तो हमारे पास जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब डेबिट साइड बढ़ जाए और क्रेडिट साइड क्या हो, कम हो, तो फिर हमारे पास जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आपको छोटे छोटे मिड के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इनको मैं रिवाइज कर रही हूँ, मतलब अगर आप भूल गए हैं तो। अब हमारे पास यहाँ पे भी 5000 आ जाएगा, ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे एट द एंड ऑफ मेंटेनिंग ऑल दिस लेजर अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का हम कितना हमारे पास था क्लोजिंग बैलेंस 1700, तो हम इसको 1700 लिख देंगे। ये हमारे पास डेबिट साइड पे है तो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब तो ये ओके है, ठीक है। हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 1700, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3000 आया, इसको हम 3000 लिख देंगे। यहाँ पे हमारा 1300 आया, इसको हम 1300 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात हुई थी कि यहाँ पे ये 2500 क्रेडिट साइड पे आ गया, ठीक है। ये भी डेबिट साइड पे है, ये भी डेबिट साइड पे, ये भी डेबिट साइड पे है और ये ओके है, ये क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास, ठीक है। क्रेडिटर लेजर में ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है। देखिए यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये डेबिट बैलेंस आया, ठीक है। ये जो एंट्री है ये अनयूजुअल एंट्री है, ठीक है, मतलब मोस्टली ये हैपन नहीं होती। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ लिख देंगे -2500, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, बाकी सबको ऐड कर देंगे। अब इनको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर से इनको हम करेंगे, हमारे पास कितना आएगा 1700, ठीक है। 1700 प्लस कर देंगे 3000 में और आगे जाके हम माइनस ही करेंगे, ठीक है। इसको हम 2500 को प्लस नहीं करेंगे
और फिर प्लस कर देंगे लास्ट वन हमारे पास 1300, ये हमारे पास आ जाएगा 3500, ठीक है, 3500 ये हमारे पास टोटल आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स आपका लेक्चर जो ये था हमारे पास 100, ये आपका लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, सॉरी ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसको पूरी कोशिश की ब्रीफली एक्सप्लेन करने की। अगर फिर भी आपको कोई कॉन्सेप्ट कंफ्यूज करता है तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।